तो चलिए प्राइमरी वर्ब का यूज मैंने कर लिया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। कहां पे हम यूज करेंगे, कहां पे नॉन का यूज करेंगे, कहां पे एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं टू बी के साथ अगर नॉन आएगा तो वो टू बी जो है हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। हैव, हैज के साथ V3 आएगा, है ना, तब वो क्या होगा, नहीं होगा। तो सारा मैंने देख लिया। अब जो 11 का 11 आपका जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब था वो मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। अब जो है आपका वो है आपका क्या, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये टोटल का टोटल आपका कितना होता है, 13। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। जैसे आप बोलते हो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, need, dare, used to, ought to, and the last one is must। ये आपके 13 क्या हो गए, मॉडल्स पर। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू और मस्ट। इसका अपना सेपरेट यूज है। अब देखिए होता क्या है, एक और चीज मैंने आपको पहले ही बताया है, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब का भी काम करता है और कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए ही काम करेगा, वो कभी भी मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से, है ना, कुछ ऐसे जैसे मान लेते हैं नीड, डेयर, यूज टू, है ना, ये सब जो है, ये आपका जो 3 है, ये तीनों जो है मैं सेपरेट कर देता हूं, नीड, डेयर और यूज टू। इसका तो एक अलग कहानी है ना। नीड और डेयर ये तीनों, अभी हम तीनों को एक ही लेंगे। जब हम लोग क्या कहते हैं टेंस पढ़ेंगे तब इसका सेपरेट यूज पढ़ेंगे अलग अलग। जब मॉडल्स के बारे में जब जानेंगे तब हम पूरा देखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ देख रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन कौन सा मेन वर्ब हम यूज करते हैं। तो अभी हम लोग जो यूज करेंगे इसको, ये आपका है हेल्पिंग वर्ब भी है और क्या है आपका मेन वर्ब, ये दोनों है। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रिलेशन दिखाना है, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब हम आते हैं दुनिया का कोई भी मॉडल्स हो, इसके साथ हमेशा V1 आएगा। कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, जो भी आपका 13 का 13, उसके साथ हमेशा क्या होगा, V1, है ना। इसका मतलब हम ये जाने कोई भी मॉडल के साथ, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ ना ही V2, ना ही V3, ना ही V4 और ना ही क्या हो जाएगा V5 कभी भी यूज नहीं होगा। एक कंडीशन में इसमें से एक आएगा, वो क्या आएगा और किस कंडीशन में होगा, सो मैं बता दूं। अगर कोई भी मॉडल्स हैं उसके साथ अगर B आ गया, BEB आ गया, तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, V3 होगा। V3, एक सेकेंड रुक जाइए। अगर मान लेते किसी भी मॉडल्स के साथ अगर B आ गया, इसके साथ 2 कंडीशन अप्लाई हो सकता है, या तो ये अपने बाद क्या ले लेगा, नाउन ले लेगा, या नहीं तो ये अपने साथ V3 ले लेगा। और हमेशा याद रखना, मैंने आपको V3 वाला वीडियो में बताया है, जो V3 एक ऐसा वर्ब फॉर्म्स है जो एक्टिव में भी काम करता है और पैसिव में भी काम करता है। तो जब कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, बी, वॉज, वर और बीन, बीइंग होता है। ठीक है, बी के साथ कभी भी, बी के साथ कभी भी वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म हो तो वो हमेशा पैसिव वॉइस होगा। कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा, हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात, ये जो था आपका क्या कहते हैं मॉडल्स में, कुछ ऐसे मॉडल हैं जो प्रेजेंट में भी काम करता है, पास्ट में भी काम करता है, फ्यूचर में भी काम करता है। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में काम करेगा, और कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए ही यूज होता है। लेकिन मैक्सिमम ऐसे मॉडल्स हैं उसमें जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में काम करेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए जी।